अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आहोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घर में सो रहे हो। लेकिन उस बस में जहां सभी गहरी नींद में, वही ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर न जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नजर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहां दूर दूर तक एक इंसान नहीं नजर आ रहा, वहां इतनी खूबसूरत हवेली कैसे बनी है। यहाँ तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, ये हवेली देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आंखों को मल कर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नजर डालता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा था लेकिन लाल रंग। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक जोरदार झटका लगा, जिससे बस के ज्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती है। वह झटका इतना जोरदार था कि वेदांत बैठे बैठे अपने आगे वाली सीट से जा टकराता है, जिसके जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेदांत अपने सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश? तूने बस ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? ये बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को हर शहर बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस जोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश वेदांत का दोस्त? पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंक्चर हो गया हो। वेदांत रुक, मैं देख कर आता हूँ। बस से नीचे उतरकर पहले ही एक नज़र उसी हवेली पर डालता है। इसके बाहर का गेट तो खुला था पर अंदर से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। फिर उसके बाद वह जैसे ही बस के टायर पर नजर डालता है तो वह देखता है कि उस बस का टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंक्चर थे। तभी वेदांत की नजर नीचे जमीन पर जाती है जहां काफी कीलें पड़ी थी। वह समझ जाता है कीलों से ही टायर पंक्चर हुए हैं। आकाश, वेदांत भाई क्या हुआ? आकाश, बस सभी टायर पंक्चर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े हुए बोलता है। आकाश, क्या? रुक, मैं अभी आता हूँ। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, आकाश अब क्या होगा? आकाश हंसते हुए, क्या होगा, कुछ नहीं, चल मेरे साथ कहीं से मदद मांगते हैं। पर कहाँ? कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहां से आकाश के पीछे जाने लगता है। वहीं आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, आकाश, कोई है? दरवाजा खोलिए, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर उस हवेली के नाम प्लेट पर जाती है, जिसको पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। आकाश, क्या हुआ? वेदांत, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारों से आकाश की हवेली की नाम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों से लिखा था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। ये सब पढ़ते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उसको वैसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? ये तुझे हंसने की बात लग रही है? हंसते हुए भाई, तू उसका नाम पढ़कर डर गया? माना कि उसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहाँ भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है कि हवेली के अंदर से चार दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज आती है
और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। माफ़ कीजिएगा, हमने आपको इस समय परेशान किया, पर क्या आज रात के लिए हम आपके हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंक्चर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहां से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। ये सब देख वेदांत को थोड़ा अजीब लगा है। आकाश, चल वेदांत, बाकी सबको भी ले आते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश, मेरी बात मान, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कैसे भी करके। यार तू कैसी बात कर रहा है? कम से कम हम यहाँ आराम तो कर पाएंगे। आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी? वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नजर उसी फुहारे पर जाती है जिसके पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। आकाश से पूछता है, यार तुझे वह फुहारा नजर आ रहा है? हाँ, आकाश बोलता है। फिर तुझे उस फुहारे का पानी भी नजर आ रहा होगा? हाँ, आकाश एक बार फिर बोलता है। उस पानी का रंग भी नजर आ रहा होगा? आकाश, हाँ भाई हाँ। वेदांत, अच्छा क्या रंग है उस पानी का? आकाश, यार तू कैसी बहकी हुई बातें कर रहा है? तूने कभी पानी नहीं देखा क्या, कैसा होता है? मुझसे पूछ रहा है, पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा। वेदांत हैरान होकर पूछता है, सोचते हुए, क्या फिर तुझे उसका रंग काला क्यों नजर आ रहा है? वह दोबारा उस फुहारे पर नजर डालता है तो उसका रंग दोबारा लाल हो चुका था। वह दोनों सभी को बस में से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाजा बंद कर देता है और वह वेदांत के पास जाकर उससे पूछता है, वेदांत, वह आदमी कहाँ गए जिसने दरवाजा खोला था? वेदांत कहता, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत कर ही रहे थे कि उनको हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। वह भागकर उस आवाज की तरफ जाते हैं तो उनकी नजर एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाजा खुला था। तभी वहां से दोबारा कुछ गिरने की आवाज आती है और उस कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। इसको देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह खड़े रहते हैं। आकाश, मैं बोल रहा हूँ चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। आकाश, तू हर बात को इतना गंभीर ले रहा है। तभी उन दोनों को लोगों के चीखने की आवाज आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं, बड़े बड़े बाल जो आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वहीं हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है। जिसको देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है, देखा, मैंने तुझे कहा था ना, मत आ, ये हवेली बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफों वाली बात मत कर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं।